नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 6 मार्च और दिन है रविवार और आज हम जानेंगे एक सप्ताह के 40 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका है सी, राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है आपका 20 फरवरी, ऑप्शन बी है आपका 21 फरवरी, ऑप्शन सी है 24 फरवरी और ऑप्शन डी है 23 फरवरी। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 21 फरवरी, ऑप्शन सी है आपका 24 फरवरी और ऑप्शन डी है 23 फरवरी। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड फिल्म अभिनेता शाहरुख खान निम्न में से किस कोल्ड ड्रिंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शन ए है पेप्सी, ऑप्शन बी है कोका कोला, ऑप्शन सी है थम्स अप और ऑप्शन डी है माउंटेन ड्यू। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, थम्स अप। हाल ही में शाहरुख खान को थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलक और 2020 टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर, ठीक है, मीराबाई चानू ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक वर्ष रेटिंग ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए है 10.2%, ऑप्शन बी है 8.3%, ऑप्शन सी है 9.3% और ऑप्शन डी है 8.5%। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, 8.3%। ठीक है, ब्रिक वर्ष ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी 8.3 होने का अनुमान लगाया है। अगला अपडेट है, विश्व क्षय रोग दिवस हर वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 फरवरी, ऑप्शन बी है 21 फरवरी, ऑप्शन सी है 24 मार्च और ऑप्शन डी है 23 फरवरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, 24 मार्च। प्रत्येक वर्ष हम लोग क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी डे 24 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है स्पेन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, जापान। जापान ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने ई कचरे का निपटारा करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है झारखंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, दिल्ली ने ई कचरे को निपटारा करने के लिए ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के पहले आदिवासी और साथ ही राज्य के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। तो यहाँ पूछा गया है कि हेमानंद बिस्वाल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है ओडिशा और ऑप्शन डी है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, हेमानंद बिस्वाल जो थे वो ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच, ठीक है, 27 फरवरी से 10 मार्च तक कर्नाटक के बेलगाम में सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है यूएई। तो यहाँ पे धर्म गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास भारत और जापान के सैनिकों के बीच हुआ है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका बी, जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरलाइंस उद्योग के भुगतान मंच के लिए आईएटीए के साथ किस ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप का समझौता हुआ है? ऑप्शन ए है इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ऑप्शन सी है एमसी किन्स एंड ग्लोबल बैंकिंग और ऑप्शन डी है सिटी बैंक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को निम्न में से किस डिश कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन ए है डिश टीवी, ऑप्शन बी है टाटा प्ले, ऑप्शन सी है वीडियोकॉन D2H और ऑप्शन डी है आपका सन डायरेक्ट। तो यहाँ पर ऋषभ पंत को, ठीक है, डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पर हाल ही में इजराइल ने सी डोम नामक, ठीक है, इजराइल ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने गुवाहाटी में अहोम सेना नायक लचित बोरफुकान की 400वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और ऑप्शन डी है गृह मंत्री अमित शाह। तो यहाँ पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वर्तमान समय में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी है गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी है ज्योति आदित्य सिंधिया और ऑप्शन डी है आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो वर्तमान समय में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है आपके गिरिराज सिंह। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैगोलिन दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 फरवरी, ऑप्शन बी है 12 फरवरी, ऑप्शन सी है 2 फरवरी और ऑप्शन डी है फरवरी के तीसरे शनिवार को। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पैगोलिन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में बैंगनी क्रांति की शुरुआत की गई है, जिसमें अरोमा मिशन के अंतर्गत लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना शामिल है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है आपका पंजाब। तो यहाँ पर बैंगनी क्रांति की शुरुआत जो की गई है वह है आपका जम्मू कश्मीर राज्य, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, साकिब उल गनी जो प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में 13 शतक, जिसमें 341 रन उन्होंने बनाए थे, लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। वह किस राज्य की रणजी टीम के लिए खेलते हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो साकिब अली गनी जो है वह बिहार के रणजी ट्रॉफी की तरफ से खेलते हैं, जिन्होंने 13 शतक लगाया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 का नवीनतम संस्करण किस दिन से विशाखापट्टनम, जिसे सिटी ऑफ डेंटी भी कहा जाता है, में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है आपका 25 फरवरी 2022, ठीक है, ऑप्शन बी है आपका 21 फरवरी 2022, ऑप्शन सी है आपका 23 फरवरी 2022 और ऑप्शन डी है आपका 24 फरवरी 2022। तो यहाँ पर आपका बहुपक्षीय मिलान अभ्यास जो शुरू हुआ है वह विशाखापट्टनम के 25 फरवरी 2022 को शुरू हुआ है और विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेंसिटी, ठीक है, सिटी ऑफ डेंसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपक्षीय मिलान अभ्यास कब शुरू किया गया है, तो 25 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में से निम्न में से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? ऑप्शन ए है आपका रणवीर कपूर, ऑप्शन बी है आपका रणवीर सिंह, ऑप्शन सी अक्षय कुमार और ऑप्शन डी है शाहरुख खान। तो यहाँ पर हम जानते हैं फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में से किसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस का अवार्ड मिला? ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी है कृति सैनन और ऑप्शन डी है आपका अनुष्का शर्मा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मिमी के लिए कृति सैनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राकेश शर्मा फिर से किस बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं? ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है आईडीबीआई बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन बैंक और ऑप्शन डी है आपका यूको बैंक। तो यहाँ पे आपको बता दें कि राकेश शर्मा को फिर से आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, गेमिंग ऐप A23 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है आमिर खान और ऑप्शन डी है अक्षय कुमार। तो गेमिंग ऐप A23 ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन ए सनी पर मंगल भारी, ऑप्शन बी है शेरशाह, ऑप्शन सी है कागज और ऑप्शन डी है जय भीम। तो यहाँ पे आप बता दें कि शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो न्यूट्रिनो वेधशाला भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हाल ही में 3 साल पूरे हुए हैं। सन 2019 के किस तारीख को इस योजना की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 21 फरवरी, ऑप्शन सी है 24 फरवरी और ऑप्शन डी है 23 फरवरी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ठीक है 24 फरवरी 2019 को किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका के भी हाल ही में 3 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपना 20 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि नेटवर्क ने किस फिल्म को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन सी है पंकज त्रिपाठी और ऑप्शन डी है राहुल राव। तो यहाँ पे हाल ही में कृषि नेटवर्क ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला है आपका, हाल ही में गौतम संवाग को किस राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन ए है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपको बता दें गौतम संवाग को आंध्र प्रदेश राज्य का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर हाल ही में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर अभी हाल ही में ठीक है गुजरात राज्य में शुरू किया गया है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है चेतन भगत, ऑप्शन बी है अनिल कदम, ऑप्शन सी है आपका सुरेश तावड़े और ऑप्शन डी है चेतन घाटे। तो यहाँ पर भी हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का निदेशक चेतन घाटे को नियुक्त किया गया, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने 21 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका मिजोरम, कि 21 फरवरी को मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने कौशल सुधार के लिए हाल ही में प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आहरण की शुरुआत असम राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, मशहूर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने CY 2022 में भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए है 9.5%, ऑप्शन बी है आपका 8.5%, ऑप्शन सी है 7.8% और ऑप्शन डी है 8.7%। तो यहाँ पे मूडीज ने CY में भारत के विकास दर को ठीक है संशोधित करके 9.5% कर दिया है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कंपनी बोइंग ने भारत के 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान को सौंप दिया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है आपका अमेरिका। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत को 12वां P-8I समुद्री विमान गश्ती सौंपने वाला देश है आपका अमेरिका। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शन ए है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी है ऋचा घोष, ऑप्शन सी स्मृति मंदाना और ऑप्शन डी है पूनम यादव। तो यहाँ पर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है ऋचा घोष, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ने डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने जन भागीदारिता अधिकारिता पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है फ्रांस। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था पर अपनी सहमति जताई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने निम्न में से किस देश पर युद्ध की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए है पोलैंड, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है रोमानिया और ऑप्शन डी है बेलारूस। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका यूक्रेन। हाल ही में इस समय, ठीक है, रूस और यूक्रेन के युद्ध के 10 दिन हो चुके हैं, तो रूस और यूक्रेन में वर्तमान समय में युद्ध हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस किस दिन मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड थिंकिंग डे किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 22 फरवरी, ऑप्शन बी है 21 फरवरी, ऑप्शन डी है 24 फरवरी और ऑप्शन डी है आपका 23 फरवरी। तो हम लोग बता दें आपको कि प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य का चांबा जिला हाल ही में 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो चांबा जिला पड़ता है वह आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका भी हिमाचल प्रदेश। आज का लास्ट अपडेट है, हाल ही में भारत देश के बाहर अपना पहला आईआईटी निम्न में से किस देश में स्थापित करेगा? तो ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो यहाँ पर भारत देश के बाहर, ठीक है, जो पहला आईआईटी संस्थान स्थापित करेगा वह स्थापित करेगा यूएई में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तथा आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।